बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। सफारती सतह पर पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर काविशों को माना गया है और इस हवाले से भारतीय प्रोपेगंडे को एक बार फिर से नकाब किया गया। नाज़रीन, न्यूज़ यह है कि नेटो ने एक रिसर्च पेपर शाया किया है। ये रिसर्च पेपर 104 पेजेस के ऊपर मुहित है और ये नेटो डिफेंस कॉलेज के एनडीसी रिसर्च पेपर के अंदर ये आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी किए हुए हैं और भारत के जो नेगेटिव रोल को बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर इस रिसर्च पेपर के अंदर बेनकाब किया गया। इस हवाले से ये क्या न्यूज़ है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे और मजीद क्या तफसीलात इस हवाले से नेटो के इस रिसर्च पेपर के अंदर जो कि सालाना तौर के ऊपर शाया होता रहता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। नाज़रीन, होता क्या है? होता यह है कि एक सालाना रिसर्च पेपर जो कि नेटो जो है वो शाया करता रहता है अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से 104 सफ़ों के ऊपर मुहित ये रिसर्च पेपर जो है ना वो इशू किया गया है। और इस रिसर्च पेपर को यूके बेस्ड डिफेंस एनालिसिस जो है उन्होंने इस रिसर्च पेपर को लिखा है। और इसके अलावा कई दूसरे लोग हैं जिसके अंदर अगर हम भारत को बात करें, भारत के हवाले से तो राहुल रॉय चौधरी ने लिखा है। अब इस रिसर्च पेपर के अंदर जो है वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर बाकायदा एक चैप्टर मौजूद है और इस हवाले से इन दोनों मुल्कों का क्या रोल रहा है ये इनके अंदर डिस्कस किया गया और किस तरीके से भारत जो है वो इस पीस प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश करता रहा है, ये भी इस रिसर्च पेपर के अंदर लिखा गया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे पहली बात तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान का जो रिसर्च पेपर है वो इसी यूके डिफेंस बेस्ड जो एनालिसिस्ट हैं उन्होंने लिखा है। इस हवाले से उन्होंने ये लिखते हैं कि पाकिस्तान बेसिकली ये चाहता है कि इस सारे सोल्यूशन का, इस सारे जो प्रॉब्लम का, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस का एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ही निकल सकता है और इस पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ख़्वाह है। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जब मैंने अफगानिस्तान को बड़ी ही डिटेल से कवर किया था तब भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि थ्रू पावर शेयरिंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट आए जिसके अंदर तालिबान का भी शेयर हो और जो अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका भी इसके अंदर शेयर हो। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया है इस रिसर्च पेपर के अंदर कि पाकिस्तान तालिबान का मुकम्मल टेक ओवर नहीं चाहता अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ये चाहता है कि थ्रू इंटर्म गवर्नमेंट एक पावर शेयरिंग स्कीम जो है वो बनाई जाए। इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिसर्च पेपर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि रशिया और चाइना भी पाकिस्तान के इन्हीं ख्यालात को सपोर्ट करते हैं और वो भी यही चाहते हैं। क्योंकि वो ये बेसिकली मसला क्या है? मसला ये है कि चाइना और रशिया ये चाहते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और बेहतर प्लेयर के साथ, क्योंकि अशरफ गनी की पॉलिसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डूबियस रही हैं और वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल अफगान तालिबान का टेक ओवर नहीं चाहता, इस नेटो के इस रिसर्च पेपर के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर लिख दिया है। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा है। इस रिसर्च पेपर के अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ की ड्राइवर एंड सपोर्टर ऑफ यूएस तालिबान एग्रीमेंट एंड दोहा टॉक्स, यानी कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान की सपोर्ट को नेटो ने तस्लीम किया है। इसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान का मुकम्मल टेक ओवर इसलिए नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान को ये डर है कि ये एक सिविल वॉर की सूरत हाल खुद पाकिस्तान के अंदर ही क्रिएट कर देगा। यानी कि अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये डर है, ISI को, पाकिस्तान की एजेंसीज को ये डर है कि ये पाकिस्तान के अंदर किसी चिंगारी से कम नहीं होगा और पाकिस्तान के अंदर भी एक सिविल वॉर छिड़ सकती है। क्योंकि तालिबान जो जिस बात के लिए आ रहे हैं और जो निज़ाम वो लाएंगे अफगानिस्तान के अंदर वो रही उसी निज़ाम की डिमांड जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी उठ सकती है। तो इसलिए जो है ना वो पाकिस्तान तालिबान का मुकम्मल टेक ओवर नहीं चाहता। इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने इस इशू को लेकर जो है ना वो बाकी अफ्रीकैन से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो अफगान हुकूमत के साथ भी अब अपनी ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर दूसरे जो पावर शेयरिंग ग्रुप्स हैं उनके साथ भी, दूसरे अफ्रीकैन के साथ भी पाकिस्तान अपनी जो सिचुएशन है, अपने जो ताल्लुकात है वो बेहतर कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल टेक ओवर नहीं चाहता। और इन्हीं ख्यालात का इजहार पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी ने जब ट्रैक टू डायलॉग्स जारी थे इस्लामाबाद के अंदर, जिसको मैंने कवर भी किया था, जिसकी कवरेज भी हमने की थी, उसके अंदर भी शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि पाकिस्तान
बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तालिबान टेक ओवर करें अफ़गानिस्तान के अंदर, या सिर्फ जो है ना वो अफ़गान जो तालिबान का जो फैक्टर है उसको प्रमोट करें। पाकिस्तान ये चाहता है कि सारे रीजन के अंदर पीस रहे और इंटर्म गवर्नमेंट के ज़रिए जो है ना वो मिली जुली जो हुकूमत जो बने उसके ज़रिए तमाम अफ्रीकैन को राज़ी करके एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन इस हवाले से भारत कुछ और चाहता है। भारत के आर्टिकल को बेसिकली राहुल रॉय चौधरी ने लिखा है, ये बड़े डिफेंस एनालिसिस्ट हैं। ये बेसिकली ये लिखते हैं कि इंडिया जो है ये डरता है, इंडिया को खौफ है। इंडिया को खौफ ये है कि कहीं तालिबान के साथ अगर इंटर्म गवर्नमेंट के राज़ी हो जाता है और इंटर्म गवर्नमेंट बन जाती है तालिबान की और अफगान हुकूमत के दरमियान, तो ग्रेजुअली जो है वो अफगान तालिबान टेक ओवर कर लेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। और जिस जो रिलेशंस रहे हैं माजी के अंदर पाकिस्तान के दरमियान और तालिबान के दरमियान, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। भारत को ये फिक्र है कि ये अगर ये दोनों फ्रीक पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। नाज़रीन, ये मैं कोई अपने से नहीं बता रहा, ये नेटो का रिसर्च पेपर है जो कि नेटो डिफेंस कॉलेज ने इशू किया है। ये उस पेपर के अंदर एक भारतीय एनालिसिस्ट ने, राहुल राय चौधरी ने ये लिखा है कि भारत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से भारत जो है वो तालिबान से बात करने की भी कोशिश कर। इसके अलावा इस डिफेंस पेपर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भारत जो है वह अफगान गवर्नमेंट का बड़ा ही सपोर्टर रहा है। भारत ने अफगान गवर्नमेंट को एड प्रोवाइड की, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कई दूसरे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के अंदर भारतीय हुकूमत लगाती रही है। लेकिन अब खुद अफगान गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अफगानिस्तान में इतनी बेहतर नहीं कि अब उन प्रोजेक्ट्स को परसू किया जा सके, तो इस वजह से भारत अब पीछे रह चुका है। और भारत इस सारे जो ये मेगा गेम चलती रही है इसके अंदर भारत को साइडलाइन करा दिया गया है और भारत मेजर किसी टॉक्स का भी हिस्सा नहीं बनता रहा। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से भारत बार बार तालिबान को रीच आउट कर रहा है और कई बार भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तालिबान के साथ मुलाकातें भी हुई हैं और इन मुलाकातों के अंदर कई बार कई मामलात को डिस्कस किया गया। लेकिन ये मुलाकातें जो हैं ये एज ए नाकाम मुलाकातें रही हैं और इसका कोई आउटकम नहीं। पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल छपा था कि भारत जो है वो तालिबान के साथ रीच आउट कर रहा है, अपने मुलाकातें करने की कोशिश की गई हैं, लेकिन तालिबान ने बिल्कुल डिनाई किया कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। और इसी खबर के अगले ही दिन भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक सडन और एक तेज़ दौरे के ऊपर दोहा कतर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर ये जो है ना वो कतर रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकातें करते हैं, जिनकी आगे जो है ना वो US जो खलीलजाद हैं, ज़ल्मे खलीलजाद हैं जो कि US रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस अफगान पीस प्रोसेस को लेकर उनके साथ उनकी मुलाकात होती है और फिर तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी एक मुलाकात की जाती है। तो इस तरीके से जो बेसिकली इंडिया जो है वो थ्रू बैक चैनलिंग तालिबान के साथ बात कर रहा है, क्योंकि भारत के अपने खदशात हैं। और इस हवाले से ये थी मेरी न्यूज़ अपडेट इस नेटो रिपोर्ट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।